नमस्कार दोस्तों मैं हूं अनूप और स्वागत है आपका मेरे चैनल नो मोर विद अनूप में। आज हम बात करेंगे उस ट्रेड वॉर की जो अब एक कानूनी कॉमेडी बन चुकी है। सोचिए, आप एक दुकान पर जाते हैं जहां दुकानदार पहले आपको डराता है कि सामान 50% महंगा मिलेगा, फिर कहता है चलो दोस्ती में 18% ही ले लो, और अगले ही दिन जब मोहल्ले की पंचायत यानी सुप्रीम कोर्ट आकर दुकानदार का कान खींचती है और दाम सीधा 10% पर आ जाता है। जी हाँ, भारत यूएस ट्रेड डील में यही सर्कस चल रहा है। अभी अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप पर एक तरह से लगाम लगाने का काम तो किया है, पर ट्रंप जैसा जिद्दी आदमी क्या यहां रुकने वाला है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, जहां अमेरिकी कोर्ट के इस हालिया फैसले को समझने की हम सब कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अमेरिका की यह मनमानी टैरिफ वाली कहानी शुरू हुई जनवरी 2025 में। ट्रंप साहब जीतकर व्हाइट हाउस आए और आते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14155 का डंडा घुमाया और दुनिया भर के देशों पर मनमाना टैरिफ जड़ दिया। इसके पीछे तर्क दिया रेसिप्रोसिटी का, यानी तुम जितना लगाओगे हम भी उतना लगाएंगे। इसी के तहत उन्होंने भारत पर करीब 50% तक के टैरिफ की तलवार लटका दी, कभी रूसी तेल का बहाना बनाकर तो कभी नेशनल सिक्योरिटी का। लेकिन दोस्तों, ट्रंप साहब ये भूल गए कि अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, कोई तानाशाही नहीं। अमेरिका में भी लोकतंत्र की अदालतें हैं। इस मनमाने टैरिफ के चलते रिटेल संघों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दलील दी कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 सेक्शन 8 कहता है कि टैक्स लगाने का हक सिर्फ कांग्रेस मतलब वहां की संसद को है, अकेले राष्ट्रपति को नहीं। जबकि राष्ट्रपति साहब खुद को सुल्तान समझ बैठे थे। और इसी की सुनवाई करते हुए 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के स्वैच्छिक टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया। जी हाँ, कोर्ट ने साफ कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप कानून से ऊपर नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, हार मान लेना ट्रंप साहब की डिक्शनरी में नहीं है। कोर्ट से बाहर निकलते ही उन्होंने ट्रेड एक्ट 1974 की सेक्शन 122 का इस्तेमाल किया। दोस्तों, यह धारा उन्हें आर्थिक आपातकाल में 150 दिनों के लिए 10% का ग्लोबल इंपोर्ट सरचार्ज लगाने की ताकत देता है। यानी जो 18% की डील हमने बड़ी मुश्किल से की थी, अब वह कोर्ट की कृपा से केवल 10% पर आ गई है। और लगता है थोड़ा और धैर्य रखने की बात है, ये 10% भी पुराने 2-3% वाले रेंज में जल्द ही आ जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये 10% सरचार्ज लगाने की सीमा केवल 150 दिन का है। और इससे भी बड़ी बात कि वही रिटेल संघ ट्रंप के इस फैसले को भी कोर्ट में टक्कर देने को तैयार दिख रहा है। उनका कहना है कि ये तो कोर्ट के फैसले की एक तरह से अवमानना ही है। दरअसल मुझे लगता है कि ट्रंप ने ये सरचार्ज केवल टाइम बाय करने के लिए लगाया है। इस बीच वो जरूर फिर से कानून में लूप होल खोजने की कोशिश करेंगे। इस फैसले से अमेरिकी व्यापारी तो खुश हैं ही, उनके साथ साथ पूरी दुनिया खुश है। जिन पर यह टैरिफ लगाया गया था उसमें हम भी शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 18% टैक्स लगने का डील हो रहा था तो भारत में डोल नगाड़े क्यों बज रहे थे? भाई साहब, जब 50% का गड्ढा सामने हो तो 18% की मेज पर बैठना जीत ही लगती है। 6 फरवरी 2026 को हुई इस डील में हमने सोचा चलो $500 बिलियन का सामान खरीद लेंगे, रूसी तेल थोड़ा कम कर देंगे, कम से कम ये 50% वाला सिरदर्द तो टलेगा। वह स्वागत खुशी का नहीं बल्कि राहत का था। पर असली राहत तो अब आएगी, और पूरी राहत शायद आगे का समय ले आए, है कि नहीं? अब हमारे कपड़े और दवाइयां 18% के बजाय सिर्फ 10% एक्स्ट्रा टैक्स पर बिकेंगी। क्योंकि 10% चीन पर भी है तो हमारे लिए कंपटीशन अब बराबर का है। लेकिन भारत के लिए गले की फांस अभी भी बनेगा $500 बिलियन का इंपोर्ट, क्योंकि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि टैक्स भले ही कम हो गया हो, लेकिन भारत को अपनी $500 बिलियन की खरीद वाली प्रतिबद्धता पूरी करनी होगी। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, खासकर अमेरिका के लिए। तो दोस्तों, असल बात यह है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, बस अस्थायी टैरिफ होते हैं जिन्हें कोर्ट कभी भी बदल सकता है। ट्रंप साहब को कोर्ट ने आईना दिखाया और फायदा भारत का हो गया। आपको क्या लगता है, क्या यह 10% का सरचार्ज 150 दिनों के बाद टिक पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कारम, वंदे मातरम।